नमस्कार। कोरोना के बाद की कथा में हम आपसे YouTube के माध्यम से हर शुक्रवार को मिलने आ रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है और हम आप सभी का इसमें एक बार पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि कोरोना के बाद की कथा का कोई अंत न होगा, क्योंकि कोरोना कभी खत्म नहीं होने वाला है। कोरोना एक ऐसी वायरस की प्रजाति है जो हमारे साथ पहले से ही जी रही है, पर उसमें एक नवीन प्रकार के संश्लेषण का जो इन लोगों ने नया आविष्कार किया है या फिर हमें दिखाया कि ये कोविड-19 प्रकार का कोरोना फैमिली का एक वायरस है, तो हमें नहीं लगता कि इसके बाद का कोई परिस्थिति का चित्र हमें दिखाई देने वाला है। तो मुझे इससे बेहतर लगता है कि कोरोना के साथ जीने की कथा हमें जीनी चाहिए या फिर कोरोना के साथ जीने की कथा हमें चलानी चाहिए। तो कोरोना के बाद की कथा का यह अंतिम अध्याय होगा। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे दोस्तों कि कोरोना के बाद की बजाय कोरोना के साथ हम कैसे जी सकते हैं। कोरोना के साथ जीने में हमें जो सबसे पहली जरूरत पड़ने वाली है वह हमने पहले ही बता दिया है कि वह होगी मानसिक स्वस्थता। यदि हम जितना मानसिक स्वस्थ रह पाएंगे, हमारे बाकी सारे काम भी जैसे भावनात्मक, पारिवारिक या फिर आर्थिक कामों में भी हम उतने ही स्वस्थ रह पाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है कि शारीरिक बल जिसमें होगा, जो शरीर से स्वस्थ होगा, उसी में स्वस्थ मन का भी विस्तार होगा, उसी में स्वस्थ मन रह पाएगा। तो दोस्तों, कोरोना के साथ जीने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहेगी वह होगी हमारी मानसिक स्वस्थता के साथ साथ शारीरिक स्वस्थता। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो चाहे कितने ही मानसिक स्वस्थ हो, हम कोई भी काम इतने उत्साहपूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे। कई सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स और आदि के जब हमने उन्हें वीडियो भेजा तो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने हमें पूछा कि हम क्या सुझाव दे सकते हैं। कई सारे डॉक्टर्स, कई सारे प्रोफेसर, वकील्स ने हमें पूछा कि लोग हमारे पास आएंगे तो सही, पर हम उन्हें क्या सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, आप उन्हें सुझाव दे सकते हैं कि आपको सबसे पहले अपनी आदतें बदलनी होगी। कौन सी आदतें बदलने से हम कोरोना के साथ जी सकते हैं? कोरोना के साथ जीने में जो सबसे पहली समस्या आने वाली है वह होगी खाने के साथ हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं? हमें हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ानी, यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। तभी हम हमारी शारीरिक स्वस्थता को संभाल पाएंगे, और यदि शारीरिक स्वस्थता संभाल पाई तो मानसिक स्वस्थता भी संभाल ही पाएंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है अपनी जात पर, अपने शरीर पर और अपने कर्तृत्व शक्ति पर। अपनी कर्तृत्व शक्ति शरीर के ऊपर आधारित रहती है, तो हमें हमारे शरीर के ऊपर उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़े? तो सबसे पहले तो हमें जल्दी उठने की आदत डालनी होगी और सबसे पहले हमें रात को जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। यदि दो आदतें यह हमने डाल ली तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अनायास ही बढ़ने लग जाएगी। हमें क्या ध्यान रखना है? हमें विरुद्ध आहार नहीं करने हैं। जैसे हम दूध के साथ सोल्टी चीजें खाते हैं यानी कि नमक वाली चीजें, तो उसे खाना बंद करना है। दूध के साथ दही या छाछ भी खाते हैं तो उसे खाना बंद करना है। तो ऐसे विरुद्ध प्रकृति के जो आहार होंगे, हम इसका त्याग करेंगे तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अनायास ही बढ़ पाएगी। हमें सबसे ज्यादा ध्यान यह रखना है कि हम जितनी भी बाजारू चीजें खा रहे हैं उसमें जितना ज्यादा हो सके संयम करना है। और उससे भी आगे हम देखना चाहे तो यदि इतना सारा संयम नहीं कर सकते तो सबसे पहले देखना है कि कितने से कितना कम रॉ मटेरियल हम तैयार ला सकते हैं। जैसे पानी पूरी खाने की बहुत लोगों को आदत होगी, तो पानी पूरी की तैयार पूरियां लाने से अच्छा है कि आप उसको घर पे तलना की जो कच्ची पूरियां है वो लेकर आए। उसी तरीके से हम देखें तो बाजार से हम तैयार खाना लाते हैं, तो उसकी बजाय आपको देखना चाहिए कि तैयार खाने में से हम ऐसा क्या लग सकते हैं कि जिसको हम घर पे आके बना सके। हालांकि मैं इन चीजों को भी नकारात्मक दृष्टि से ही देखता हूं, पर यदि संपूर्ण नहीं हो सकता तो यह करने से भी हमारी जो खान पान की पद्धति है उसमें काफी सारा बदल आएगा। और खान पान की पद्धति में बदल आने से हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता है वह अनायास ही बढ़ जाती है। सुबह उठकर हमें योग करने हैं, प्राणायाम करना है। दिन भर में आप कहीं भी जब भी आपका ध्यान केंद्रित हो, आपको देखना है कि मेरे सांसों की जो रिदम है वह किस तरीके से है। सांस लेते वक्त मेरा पेट अंदर की ओर जाना चाहिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो मेरी छाती है वो दबनी चाहिए, पेट फूलना चाहिए। यदि जब कभी भी आपका ध्यान चला जाए कि आपको देखना है कि मेरी सांस लेने की जो सिस्टम है उसमें मैं किस तरीके से बदल कर सकता हूँ, यह सारी चीजें अनायास ही आपकी रोग प्रतिकारक क्षमता जो है वह बढ़ाने की ओर आपको ले जाएगी।
आपको पता नहीं है दोस्तों, शिव सर्वोदय शास्त्र हमारा ऐसा है कि जिसमें हमें सांस कौन सी लेनी है, किस तरीके से लेनी है, कौन से काम करते वक्त हमारे इन दोनों नथुने में से कौन से नथुने में काम होने वाला होगा तो हमारा काम सफल होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी है। पर हम उन सभी पर ध्यान न देते हुए इतनी बात को तो ध्यान देने ही लगना चाहिए कि सांस लेते वक्त हमारा पेट अंदर की ओर जाना चाहिए और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर की ओर आना चाहिए। सांस लेते हैं तो फेफड़ों में सांस भरनी चाहिए जिससे हमारे फेफड़े फूले, हमारा जो सारा ऑक्सीजन है वो फेफड़ों के जरिए ही पूरे शरीर में जाता है, तो वो फेफड़े फूले होंगे तो उसमें ज्यादा हवा भर पाएगी। यदि पेट फूला होगा तो वो सारी की सारी हवा हमारे पेट में चली जाएगी जिससे हमें फायदा नहीं होने वाला है। तो जब यह सारी ऐसी चीज है कि जिसके लिए हमें कोई अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं रहती है, तो यह हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता को अनायास ही बढ़ाता है। ऐसी चीजों में हमें ध्यान देनी है। सबसे ज्यादा हम कटौती कर सकते हैं तो हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स में, जैसे कि बिना जरूरत की कोई भी चीजें न ले तो हम अपनी आर्थिक समस्याओं में भी स्थिरता ला सकते हैं। यदि हमें जरूरत नहीं है तो लाइट पंखा बंद रखना, ना कि यह एनर्जी के सेविंग के रूप से मैं आपको बता रहा हूं, परंतु यह आपकी आमदनी में भी बहुत सारी असर कर रहा है। इसलिए यह चीजें ऐसी है जिसे हमें ध्यान देना है। अगर हमें जरूरत नहीं है तो हमें एसी बंद रखनी है। हमें पता है कि 20-30 मिनट बाद हमें ऑफिस छोड़ देनी है, तो उसी वक्त एसी को बंद कर देना है, ताकि ये जो आधा घंटा है उतने में उतनी कूलिंग तो रहती ही है कि हम बिना एसी के रह पाए। तो ऐसी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हमें कोरोना के साथ जीने में सहाय रूप हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां है कि काफी सारे धंधे खुल चुके हैं, बिजनेसेस खुल चुके हैं, पर उसमें गति आने में थोड़ा समय लग सकता है। शायद दिवाली तक हम स्थिर होने की कोशिश करें, दिवाली तक शायद हम इतनी पूर्ण झड़प से आगे भी बढ़ पाए, फिर भी उस समय तक हमें यह ध्यान रखना है। और यह ध्यान ऐसे नहीं है कि कुछ ही समय तक रखने हैं, यह हम आजीवन रख सकते हैं। हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। आपको यदि शर्म आती हो फिर भी आपको कोई भी चीज लानी है, आपके पास थैली हाजिर नहीं है, आप अपना रुमाल निकालिए, रुमाल में वह चीज लीजिए, बांध लीजिए, जैसे कि सब्जी फ्रूट वह जबले में प्लास्टिक की थैली में ना ही लीजिए। यही आपके लिए सबसे उत्तम चीज होगी, क्योंकि वातावरण को कलुषित करने से ही यह सारे जो अचानक से आने वाले वायरस है वह संक्रमण का और वह सारी चीजों का खतरा बढ़ सकता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान यही रखना है कि हम हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाएं, हम अपनी आर्थिक समस्याओं को स्थिर करने की कोशिश करें और जितना ज्यादा हो सके उतना कचरा पेटी में ही डालें और जितना ज्यादा कम कचरा हम उत्पादित करेंगे उतना ही ज्यादा हम इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर स्थिरता से रह पाएंगे। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं कि जो कोरोना के साथ जीने में हमें सहाय रूप हो सकती हो और इसी सहायता के साथ हम कोरोना के साथ भी जीना सीख ही जाएंगे। ऐसे जैसे हमने बताया कि कई सारे रोग है जिसके साथ हम जीना सीख गए हैं। क्षय, टीबी जिसको राज रोग कहते हैं, वो तो कई सालों से हमारे साथ जी आ रहा है। और अब राजा महाराजाओं को भी देखे कि जिसे बोलते हैं राज रोग हुआ है, तो उन समय से चला आ रहा रोग है और उसके साथ जीना हमने बड़ी आसानी से सीख लिया है और इसके साथ भी हम जीना सीख ही जाएंगे। हालांकि कोरोना से होने वाला मृत्यु दर काफी कम है और उन लोगों को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति अतिशय सक्षम है। और इस सक्षमता के साथ आप इस रोग से तो बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। तो अपने मन में दृढ़ निर्धार कीजिए और जितने शुभ संकल्प हो सके उतने शुभ संकल्प के साथ तैयार रहिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाली 1 तारीख तक जितने भी धंधे रोजगार बंद पड़े हैं, जितने भी कर्मचारी निवृत्त बैठे हैं या फिर बिना काम के बैठे हैं, आप लोगों के लिए भरपूर तक आने वाली है। क्योंकि यह एक ऐसा सिस्टम गया है, एक ऐसा दौर गया है जिसमें हम एकदम निष्क्रिय हो चुके हैं। हमारी कर्म कुशलता को बढ़ाने की जो कुछ भी काम हम अभी से करना शुरू कर दे तो 1 तारीख तक मुझे लगता है कि हम उसमें रूटीन में आ जाएंगे, हम उससे तथाकथित रूप से उसके साथ संलग्न होने की कोशिश कर पाएंगे और फिर जो तेजी से काम बढ़ेगा तो उसमें हमें ताल मिलाने में कोई दिक्कत ना होगी। तो अभी हम यह कोरोना के साथ की, कोरोना के बाद की जो कथा है उसका अंतिम अध्याय लेते हुए नई जो कथाएं होगी उसके साथ आपसे फिर से मिलने आएंगे। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हर शुक्रवार को हमारा एक वीडियो अपलोड होगा ही होगा। आप चाहे तो हमें सुझाव भी भेज सकते हैं कि हमें किस कथा के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे पास बहुत सारी कथा है, जैसे हम सेल्स के ऊपर कथा कर सकते हैं, हम बालकों के ऊपर कथा कर सकते हैं, हमारे पास माता पिता के लिए अलग से कथा है, हमारे पास वृद्धों के लिए अलग से कथा है। इन सारी कथाओं में हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपसे बिना रुके बता सकते हैं और आपको उस कथा के जरिए मिलने वाली बहुत सारी बातें अपने जीवन में उतारने के लिए भी लेनी होगी और उसी के
वजह से जो आने वाला बदल होगा वह आपको एक अवर्णनीय आनंद देने वाला होगा, आपके जीवन को एक पक्ति आगे ले जाने वाला होगा। तो आप हमें सुझाव भी भेज सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप हमारे व्यूअर्स बढ़ाएं, आप हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, क्योंकि इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, पर आप हमारा जो कहा है उसे मानिए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए हमने ऑनलाइन माध्यम से आपसे मिलना पसंद नहीं किया है। हम यह चाहते हैं, हमारे गुरुकुल की यह पद्धत है कि हम वालियों को भी, हमारे जो माता पिता बच्चों के हैं उनको भी पर्सनल तरीके से, उनके अंगत रूप से मिलकर उन्हें सारे सुझाव दे। किंतु यह जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसकी वजह से हम यह सारे आयोजन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें आपसे इस माध्यम से मिलने इसलिए आपको इस माध्यम से मिलने आना पड़ रहा है। तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप जो बातें कही जा रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, उसको अपने जीवन में लाने का प्रयत्न कीजिएगा। और यदि आपके कोई सुझाव है तो हमें अवश्य भेजिएगा। आप चाहे तो हमारे फोन नंबर पर भेज सकते हैं, आप चाहे तो इसे कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। हम यह नहीं कहते कि आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, पर हम यह जरूर कहेंगे कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं। चाहे आप अपने मुंह से कहिए, चाहे आप अपने अनुभव से कहिए, किंतु आपको यह मानना ही होगा बातें आपको जीने में अतिशय आवश्यक होने वाली है। तो हम आपसे यह अनुरोध करेंगे कि आप उस बातों को अनुकरण करना शुरू कीजिए, आप यह बातों को फैलाने की कोशिश कीजिए। और यही बात के साथ हम कोरोना के बाद की कथा और कोरोना के साथ की कथा यहाँ पर समाप्त करते हैं। शुक्रिया।